कैसे आप अपना गोल रख सकते हो 95-98% मार्क्स, कैसे आप एक अच्छी जगह पर जाकर पढ़ सकते हो, ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एक अच्छी जगह पर एडमिशन लेने के। बहुत पैसे आगे तो जाके फीस दो, लाखों रुपए फीस दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 9th और 10th दोनों क्लास के लास्ट 4 मंथ रोड मैप के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बोर्ड एग्जाम्स का काफी ज्यादा कम बच्चे हैं और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भैया रोड मैप बताओ, अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। अब तो टाइम हमारे पास कम बच गया, इसके अंदर हमने टेस्ट सेशन को भी करना है और उसके साथ हमारी रिवीजन भी स्टार्ट हो रही है, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। तो किस तरीके से हम अब तैयारी करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि यार आप लोगों में से जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि बोर्ड में नंबर लेना जरूरी नहीं है, तो उनके लिए ये बात है कि बोर्ड में नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जितने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एक अच्छी जगह पर एडमिशन लेने के। अब जो बच्चे ये आपको कह रहे होंगे ना कि नंबर जरूरी नहीं है या हमें फन भी करना चाहिए, तो या पढ़ाई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, हम तो बगैर पढ़े भी नंबर ले लेते हैं, तो एट द एंड उनका एडमिशन किसी फारिग से किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, बहुत ही लो लेवल के, या किसी जगह पर वो बहुत ज्यादा पैसे देकर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए बेहतर चीज और एक ऑनरेबल चीज ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम फीस पर एक अच्छी जगह पर पढ़ो, और उसका सिर्फ एक ही हल है, वो है आपके पास कि आप अभी मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो ताकि आपके नंबर जो है वो अच्छे आए। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि नंबर जरूरी नहीं है, तो उसको जरा एक चपेट लगा करो, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम। और ये वो बंदा कह रहा है जो कि इस टाइम जिसने बोर्ड के अंदर 1052 मार्क्स अचीव किए थे, तो ये चीज, और वो पंजाब कॉलेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल पढ़ा है। तो आपको देखो कि जो बंदा 2 साल फ्री में पढ़ा है कि एक अच्छी जगह पर, ठीक है, वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स पर ज्यादा बोझ नहीं आने दिया, ठीक है। तो आप भी इंशाल्लाह अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड का मोमेंट बनोगे और उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दोगे फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए, अब ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट चीजें सेम ही होती हैं, तो अगर दोनों क्लास के बच्चे देख रहे हैं दोनों क्लास के लिए वैलिड है, ठीक है। अब अभी अक्टूबर चल रहा है, लेकिन मैं नवंबर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास नवंबर से हमारे पास जो टाइम है वो फरवरी तक है, ठीक है। फेब तक आपके टोटल हमारे पास टाइम बच गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये बन जाते हैं आपके पास 4 मंथ, क्योंकि फेब के बाद से आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब अगर आप लोग ये कहोगे ना कि फरवरी के बाद तक टाइम लगे, तो ऐसा नहीं है, आपका नवंबर से फरवरी ही आप लोग लेकर चलो और इसके अंदर ही हमें अपनी सारी गोल सेटिंग को करना है। अब इसके दरमियान में अब मैं आपके सामने ना ब्रेक डाउन करने लगा मंथ वाइज, ठीक है। तो आपके पास नवंबर और दिसंबर, नवंबर प्लस दिसंबर आपके पास जो टाइम बचा है ये है आपका रिवीजन का टाइम। भैया किस चीज की रिवीजन है, अभी तो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो हाँ जी, सिलेबस भी अगर कंप्लीट कर रहे हो या अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन आप लोगों ने इस टाइम के अंदर करनी है। इसके बाद आपका जनवरी प्लस फरवरी जो होगा, ये टाइम आपका है टेस्ट सेशन का। जिस चीज को आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया उसमें अब आपने टेस्ट सेशन देने हैं, ठीक है। टेस्ट सेशन क्या होता है, बेसिकली आपके जितने ज्यादा आप टेस्ट देते हो उतनी आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है वो बेहतर होती जाती है। तो टेस्ट सेशन आपने कभी इग्नोर नहीं करना। बहुत सारी जगहों पर दिसंबर भी इंक्लूड कर दिया जाता है टेस्ट सेशन के अंदर, उसको 3 मंथ का बनाने के लिए। तो वो मैं आपको डिवाइड करके बता दूंगा, क्योंकि एक जनरल है, ठीक है, हर बच्चे के लिए। तो जहां पर अगर कोई दिसंबर में जिसका टेस्ट सेशन स्टार्ट नहीं भी हो रहा है वो भी इसको देखे, तो जनवरी और फरवरी में अपना टेस्ट सेशन लाजमी से करें, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर आपके रिवीजन प्लस सिलेबस है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी तक अपने सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब वो क्या करें। तो अब उनके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो बनाना स्टार्ट करने लगा हूं कि यार आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान में, और इस टाइम को आप कैसे आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो अपनी तैयारी करने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आप लोगों ने अपना टाइम जाया नहीं करना, ठीक है। ये बात लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मेरे लिस्ट में ये सबसे नंबर 1 पर होता है, टाइम जाया नहीं करना, ठीक है। अगर अभी आप सोचोगे भी 4 महीने पड़े हैं, ठीक है, तो ये 4 महीने आप जिस तरह आप पिछले साल का पता नहीं चला, नवंबर आने वाला है, ठीक है, तो इसी तरह आपको 4 महीने का भी पता नहीं चलेगा, बहुत जल्दी से गुजर जाएंगे। तो आपने एक एक टाइम को बहुत ज्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है ताकि आप मैक्सिमम टाइम के अंदर अपनी तैयारी को कर सको। अगली चीज जो आप लोगों ने करनी है, मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता भी जाता हूँ कि पहली चीज आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है आपका स्टार्ट नाउ करने के बाद अब आपने कोशिश करनी है चीजों को मेमोराइज करो, ठीक है, चीजों को याद करो, ठीक है। आप भैया आप क्या रट्टा के लिए कह रहे हो, मैं कहूंगा हाँ, ठीक है, रट्टा यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। मैं
बिल्कुल इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। आप कहोगे भैया ये क्या बात हुई, आप तो रट्टे को प्रमोट कर रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको नंबर लेने हैं, ये रियलिटी है, आपको चीजों को याद करना पड़ेगा। रट्टा लगाने से मुराद और मेमोराइजेशन से मुराद क्या होती है? रट्टा होता है सिर्फ आपको टॉपिक पता नहीं है, आपने जस्ट उसको याद कर लिया। क्योंकि आपसे पूछे कि मुझे ये टॉपिक समझा दो, आप कि बस हवा निकल जाएगी, ठीक है, आप नहीं समझा पाओगे। लेकिन मेमोराइजेशन क्या होता है? पहले हम उस चीज का कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम उस चीज को याद करेंगे, ठीक है। मैं इस चीज को प्रमोट करता हूँ कि पहले कोई कॉन्सेप्ट लो, उसको अच्छी तरह समझो, उसके बाद आप उसको याद करो, ठीक है। और अगर आपने कोई स्टैंडर्ड सेट करना है ना कि मुझे कैसे पता चलेगा मैं रट्टा लगा रहा हूँ या मैं मेमोराइज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका एक ही स्टैंडर्ड है, वो है कि अगर आप अपने अंदर ये फील करते हो कि मैं ये किसी को ये टॉपिक समझा सकता हूँ, ठीक है, अगर अगले बंदे को नहीं आता और मैं उसको समझा पा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपने रट्टा नहीं लगाया, आपने उसको मेमोराइज किया, याद किया। और एट द एंड मेमोराइजेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगली चीज जो है वो है आपके पास नंबर 3 पॉइंट पर कि यार आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को नहीं छोड़ देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार ये टॉपिक मुश्किल है, इसको छोड़ दो, ये टॉपिक मुश्किल है, इसको छोड़ दो। यानी कि वो आसानी ढूंढने के लिए जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं। और बोर्ड के अंदर मेजरली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो डिफिकल्ट ही होते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर कोई मुश्किल चीज है उसको छोड़ देनी है, आपने उसको याद करना है। क्या होगा उसमें? मैक्सिमम आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, आपके आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा। तो आपने वो आधा घंटा देना है उस टॉपिक को, उस मुश्किल टॉपिक को भी आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको मेमोराइज करना है, ठीक है, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट टॉपिक्स को। अगली चीज जो कि इसके साथ रिलेटेड ही है वो है गेस्ट पेपर्स को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है, ठीक है। गेस्ट पेपर्स को आप लोगों ने छोड़ देना है अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मंथ पड़े हुए हैं। बच्चे साल स्टार्ट नहीं होता पहले ही मैसेज करना स्टार्ट करते थे, भैया गेस्ट पेपर दे दो, भैया इस क्लास के गेस्ट पेपर, इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर। भाई क्यों दूं गेस्ट पेपर्स? इतना टाइम पड़ा हुआ है। अगर स्टार्टिंग में आप शॉर्टकट लेना चाह रहे हो तो कैसे आप अपना गोल रख सकते हो 95-98% मार्क्स? कैसे आप एक अच्छी जगह पर जाकर पढ़ सकते हो कम फीस के अंदर या मैक्सिमम आप पोटेंशियल के साथ, ठीक है। अगर बहुत पैसे आ गए तो जाके फीस दो, लाखों रुपए फीस दो, जाके पढ़ो, फिर गेस्ट पेपर की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि गेस्ट पेपर्स अभी के लिए आप लोगों के लिए नहीं है। गेस्ट पेपर्स का मकसद मैं आपको बता देता हूँ। गेस्ट पेपर्स आपके लिए होते हैं कि जब लास्ट में जाकर आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई है, आपके पास बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए हैं, तो अब आप गेस्ट पेपर्स को देख सकते हो। अच्छा जी, ये चेक करने के लिए कि मुझे ये चीजें आती है, ये नहीं आती है, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं आती है मैं उसको दोबारा से कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए होते हैं, ना कि स्टार्ट से स्क्रैच से पढ़ने के लिए। गेस्ट पेपर्स इसके लिए नहीं होते, तो गेस्ट पेपर्स को आपने नहीं करना, ठीक है। 5वीं चीज जो है वो ये है कि आप लोगों ने जो भी आपके पास जितना भी आपके पास टॉपिक है, आपने जैसे मैंने आपको बताया था मेमोराइज करना है, तो आपने क्या करना है? आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस भी हम कैसे करेंगे, ठीक है। मेन आपकी मैथ और बाकी जितनी भी, अगर आप केमिस्ट्री की बात करो, अगर कोई रिएक्शंस आ गए हैं, कोई डेफिनेशन आ गई है, ठीक है, प्रैक्टिस किस पे करनी है? प्रैक्टिस ऑन पेपर, ठीक है। पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। जो चीज याद करते हो उसको लिखो, जो चीज याद करते हो लिखो, जो प्रैक्टिस मैथ की करनी है उसको प्रैक्टिस करो, नीट प्रैक्टिस करो, ठीक है। यानी कि जितना आप ज्यादा लिखोगे, इससे आपकी मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पर हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस से आपका क्या क्या काम हो रहा है हम यहाँ पे मेंशन करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस से सबसे पहली चीज आपको वो चीज अच्छी तरह याद हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर पे करने से क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो हैंड राइटिंग स्पीड है, ठीक है, हैंड राइटिंग स्पीड वो क्या हो जाएगी? और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी जो सेल्फ राइटिंग होती है वो काफी ज्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी मुझे वो टॉपिक जो है वो आता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ याद ही रखते हैं ना, उसको लिख कर नहीं देखते, तो हमें नहीं पता चलता कि यार हमें ये 100% आता है कि नहीं, ठीक है। तो सिर्फ पेपर पर उस चीज को लिखने के कितने ज्यादा हमारे पास बेनिफिट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट चीज आप लोगों ने जो करनी है वो ये है कि आपने तमाम सब्जेक्ट्स को करना है एक दिन के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट्स ऑन ऑल, ठीक है। तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों ने एक दिन में हर पे को देखना है, ठीक है। आप स्कूल जाते हो, आप अकेडमी जाते हो, आप सारे सब्जेक्ट्स करते हो, ठीक है। तो उन्हीं की ही मैं बात कर रहा हूं। आपने ये नहीं करना अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है। आपने हर सब्जेक्ट को पूरा टाइम देना है एक दिन के अंदर। ये नहीं कि मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट आज कर लेता हूं, 2 सब्जेक्ट कल कर लूंगा, 2 सब्जेक्ट परसों, क्योंकि जब आप एक दिन बाद उसको दोबारा रिपीट करोगे या 2 दिन बाद रिपीट करोगे तो आपको चीजें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप हर दिन के दिन उसको लेकर चलोगे तो आप लोगों के वो आप कनेक्टेड रहोगे उस सब्जेक्ट के साथ और आपको चीजें ज्यादा देर तक या ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। जो अगली छठी वाली चीज है, ये अगली जो 7th चीज है आपके पास, 7 चीज है ये कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। यार पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों ने नहीं छोड़नी, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन की अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। बच्चे क्या कहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि जब हमारा कोई पेपर बोर्ड एग्जाम का आएगा तो हम प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे।
ऐसा नहीं है। आप लोग अभी से अलग से अपने स्पेयर टाइम के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस किया करो, पेपर प्रेजेंटेशन को बार बार किया करो, लिखा करो। जब आप प्रैक्टिस भी करते हो तो उसको नीट प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ताकि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी भी हो और आपकी राइटिंग भी प्यारी होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होना शुरू हो। तो जितना ज्यादा हो सके उतना लिखो, लेकिन उसको नीट करो, ठीक है। एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर एक प्लेयर क्या ऐसा कर सकता है कि वो प्रैक्टिस में तो कि यार मैं प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप अच्छा खेल कर आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो जिस तरह की प्रैक्टिस करेगा वो खेल कर भी वैसा ही आएगा। तो स्टूडेंट भी ऐसे ही, जिस तरह वो अपने पेपर पर प्रैक्टिस करेगा वो बोर्ड के अंदर भी वही चीज कर आएगा। तो आपने ये माइंड में रखना है कि यार मुझे जो परफॉर्मेंस बोर्ड के पेपर में चाहिए उसको मैं अपने प्रैक्टिस वाले पेपर के ऊपर या रफ रजिस्टर के ऊपर उस चीज को इंप्लीमेंट करूं, तभी वो बोर्ड एग्जाम में अप्लाई हो सकता है। और जो लास्ट चीज है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी 8th नंबर वाली जो चीज है वो ये है कि आप कंटेंट वॉच करो रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है। वॉच कंटेंट जो कि आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का जो कंटेंट है आपको वो मेरे चैनल पर आपको एक खजाना है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियो स्टार्ट से देखना शुरू करो, आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वैल्यू ना मिल रही हो, आप उससे कुछ ना कुछ सीख ना रहे हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास काफी टाइम बचा है, तो हम हर चीज को इंप्रूव करने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर या आप कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको मिलती है कि यार ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप उस कंटेंट को वॉच करो। हम लोगों ने व्लॉग्स भी तो देखने हैं यार, हम लोगों ने फनी वीडियोस, प्रैंक्स, फेल्स वाली वीडियोस भी तो देखनी है ना, तो क्यों ना हम उस टाइम को यूटिलाइज करें बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, जो कि हमारे अल्टीमेटली हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारी हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने अपना जो भी कंटेंट देखते हो, जो भी आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हो, कोशिश करो उन सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड गाइड कर रहे होते हैं या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरा चैनल उन टॉप 3 में लाजमी से होगा जो कि एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने दोस्तों को या अपने व्यूअर्स को, ठीक है, जो कि एक्चुअल बोर्ड एग्जाम की कर रहे हैं। और मैं अपने आप को प्राउडली कह सकता हूँ कि ये टॉप 3 के अंदर मेरा जो चैनल है वो है। आप इसको लाजमी से विजिट करो अगर आप नए आए हो चैनल के ऊपर। बोर्ड एग्जाम्स का खजाना है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। आप जब देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये सब कुछ था जो कि अगर आप 4 महीने के अंदर अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हो तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 9th और 10th दोनों क्लासेस के अंदर, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो मैंने छोड़ दी हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना, किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, अब देखो ये वाली जो वीडियो है ये भी मैंने आपके क्वेश्चन पर बनाई है, ठीक है। आप जो जो क्वेश्चन पूछते हो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने एक कमेंट लाजमी से करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को मुझे शेयर कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, और अपने जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं या स्कूल के कोई ग्रुप्स है, स्कूल में इस चैनल को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। इससे आप लोगों का और आपकी कम्युनिटी का बहुत बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज।